दोस्तों, सीधे आज के इस खौफनाक विश्लेषण में चलते हैं। खूनी मंडे की तरफ से आई ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इमेजिन कीजिए, रात का 1 बज रहा है। एक टिपिकल इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल, जो दिन में तो बहुत शोर शराबे वाला होता है, लेकिन अभी एकदम सन्नाटा। सिर्फ एक ट्यूबलाइट की नीली सी रोशनी टिमटिमा रही है। ये वो वाली शांति है यार, जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। तो इस खाली कॉरिडोर में रात के 1 बजे आखिर चल क्या रहा है? चलिए रूम नंबर 107 के अंदर झांकते हैं। यहाँ हमारा एक 4th ईयर का स्टूडेंट है, रवि। वो बिल्कुल अकेला बैठा है, कमरे में घना अंधेरा है और भाई साहब अपने कल के प्लेसमेंट इंटरव्यू की जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं। टेबल पर बस कॉफी के मग और व्हाइट बोर्ड पर फॉर्मूले। मतलब इतनी रात को कोई खुशी से तो जागता नहीं है ना? तो रवि को नींद क्यों नहीं आ रही थी? दरअसल हाइपोटेन्यूज टेक्नोलॉजीज नाम की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। बेचारे की हालत खराब थी, अंदर से काफी टूटा हुआ था, इसलिए वो अपनी अगली तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। वो अपने काम में इतना ज्यादा मग्न था ना कि बाहर से आ रही कुछ अजीब सी आवाजों को वो पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। द ब्लड ट्रेल, यानी वो खून का रास्ता जो सीधे कॉमन बाथरूम तक जाता है। तो होता क्या है, अचानक उस खाली कॉरिडोर में एक बहुत जोर की ठक की आवाज गूंजती है। पहले तो रवि को लगा कि यार शायद कोई लड़खड़ाकर गिर गया होगा या बाथरूम गया होगा, लेकिन फिर किसी के अजीब ढंग से गुर्राने की आवाज आती है, बिल्कुल किसी जंगली जानवर जैसी। इसी आवाज का पीछा करते हुए रवि अपने कमरे से बाहर निकलता है। बाहर आकर वो देखता है कि कॉरिडोर तो बिल्कुल खाली है, लेकिन फर्श पर हॉस्टल के कॉमन बाथरूम से लेकर सीढ़ियों तक एक पतली गहरी लाइन बनी हुई थी। जब रवि ने थोड़ा करीब जाकर देखा ना, तो सच में उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई पानी नहीं था, बल्कि गाढ़ा लाल रंग का खून था। और जब वो उस खून के निशान का पीछा करते हुए कॉमन बाथरूम तक पहुंचता है, तो सामने एक ऐसा नजारा था जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसका अपना जिगरी दोस्त विराट, जिसके साथ वो रोज क्रिकेट खेलता था, आज पूरा खून से लथपथ था। और वो क्या कर रहा था? वो उसी फ्लोर के एक 1st ईयर स्टूडेंट अमित की गर्दन को बेरहमी से काट रहा था, बिल्कुल एक जानवर की तरह। ये एक ऐसा जंप स्केयर है जो सच में एक पल के लिए आपकी सांसें रोक देगा। अब आते हैं हमारी कहानी के अगले हिस्से पर, 500 अनरीड मैसेजेस और वो हॉस्टल की ग्रुप चैट। ये खौफनाक नज़ारा देखकर रवि पूरी जान लगाकर वापस अपने रूम की तरफ भागता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। तभी अचानक उसका फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगता है। एक के बाद एक 500 से ज्यादा अनरीड मैसेजेस। हॉस्टल के ग्रुप चैट पर तो जैसे नोटिफिकेशंस की बाढ़ ही आ गई थी। उस ग्रुप चैट में बिल्कुल साफ साफ चेतावनियां आ रही थीं। लड़के लिख रहे थे, रूम लॉक करो, कॉलेज में लोग पागल हो गए हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। मतलब पूरे ग्रुप में दहशत का माहौल था। स्टूडेंट्स बता रहे थे कि उनके खुद के दोस्त पूरी तरह अपना आपा खो चुके हैं और कैंपस में एक दूसरे पर खूंखार जानवरों की तरह हमला कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सब अचानक शुरू कैसे हुआ? तो इसकी टाइमलाइन कुछ ऐसी है। रात 8 बजे कॉलेज के कुछ टॉपर्स एक प्री प्लेसमेंट पार्टी में वेलकम ड्रिंक समझकर गलती से एक रहस्यमय सीरम पी लेते हैं। रात 10 बजते बजते वही होनहार और टैलेंटेड छात्र अपना दिमाग खो बैठते हैं और हिंसक ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। और रात 12 बजे तक तो भाई ये वायरस पूरे कैंपस में जंगल की आग की तरह फैल जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड छात्र दूसरों को काट काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। और फिर आता है द ब्लैकआउट, यानी अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। अचानक पूरे हॉस्टल की बिजली कट जाती है, फोन का नेटवर्क भी एकदम गायब। रवि का कमरा पूरी तरह से एक डरावने घने अंधेरे में डूब जाता है। अब रोशनी के नाम पर सिर्फ उसके लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली वो हल्की नीली सी चमक बची थी। और उसी हल्की नीली रोशनी में रवि देखता है कि उसके दरवाजे के नीचे से एक परछाई सी नजर आ रही है। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलना शुरू होता है और फिर ठक ठक ठक, 3 धीमी लेकिन बहुत भारी दस्तक। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर जो भी है उसका सब्र अब टूट रहा है। सस्पेंस एकदम अपने पीक पर पहुंच चुका था। अगले ही पल दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ टूटकर अंदर गिरता है और सामने खड़ा था खून का प्यासा विराट। रवि बिना कुछ सोचे अपनी जान बचाने के लिए एक कुर्सी उठाता है और सीधा विराट के सिर पर दे मारता है। पहला कदम हमला, दूसरा कदम वो उसे धक्का देकर अपने रूम से भागता है और सीधे कैंपस के गेट की तरफ दौड़ लगाता है। और तीसरा कदम, अपनी जान बचाने के लिए वो कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर घुसकर छुपने की कोशिश करता है।
लेकिन दोस्तों, बाहर का नजारा तो अंदर से भी ज्यादा खौफनाक था। इमेजिन कीजिए, 100 से ज्यादा इन्फेक्टेड छात्र, सबकी आंखें एकदम सफेद चमक रही हैं, कपड़े फटे हुए हैं और पूरे शरीर पर खून ही खून लगा है। वो सब पूरे कोर्टयार्ड में एक झुंड की तरह लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। ये पूरी की पूरी एक ज़ॉम्बी आर्मी थी। इसी खौफनाक भीड़ से बचकर रवि किसी तरह लाइब्रेरी की एक बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे पनाह लेता है। अब हम आ गए हैं इस कहानी के लाइब्रेरी क्लाइमैक्स पर, जिसका अंत सच में बहुत ट्रैजिक है। रवि उस अंधेरी लाइब्रेरी में दुबका हुआ है। डर की मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा है। बाहर से जो गुर्राने की आवाजें आ रही थी ना, वो भी अब धीरे धीरे कम होने लगती हैं। उसे लगता है कि चलो यार, शायद वो ज़ॉम्बीज़ की भीड़ अब वहां से जा रही है और उसकी जान बच गई। पर तभी टप, ऊपर से खून की एक सिंगल बूंद सीधा रवि के चेहरे पर गिरती है। जैसे ही वो घबराकर ऊपर देखता है, विराट उस लाइब्रेरी की बुकशेल्फ के ठीक ऊपर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। और इससे पहले कि रवि कुछ भी कर पाता, विराट सीधा उस पर छलांग लगा देता है और वो पूरी की पूरी ज़ॉम्बी भीड़ अंदर आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। तो अब सवाल ये है कि इस खौफनाक ज़ॉम्बी अटैक को आखिर रोकेगा कौन? खैर, जब रवि कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें भी अब सफेद चमक रही होती हैं। जी हाँ, वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। खेल खत्म। लेकिन रुकिए रुकिए, यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ आता है। ध्यान से देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अब बन चुका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज़। और यही है हमारा सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये कोई सच्ची घटना या सिर्फ खूनी मंडे की कोई आम सर्वाइवल कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शानदार अपकमिंग फिल्म का एक बेहद क्रिएटिव और जबरदस्त प्रमोशनल कैंपेन है। क्या दिमाग लगाया है ना? तो आखिर ये IIZ है क्या चीज़? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज़ एक आने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये उसी प्री प्लेसमेंट पार्टी की कहानी है जो हमने अभी डिस्कस की, जिसमें एक गलती से पूरे कैंपस में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ जाता है। इस फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का एक ऐसा कमाल का मिक्सचर है ना, जो एक तरफ आपके रोंगटे खड़े कर देगा तो दूसरी तरफ आपको पेट पकड़कर हंसने पे मजबूर कर देगा। तो भाई, कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए, क्योंकि 15 मई को ये हॉरर कॉमेडी फिल्म सीधे थिएटर्स में आ रही है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इसके राइटर्स कौन हैं? ढिंढोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी सुपरहिट वेब सीरीज बनाने वाले शानदार क्रिएटर्स। मतलब इन नामों को सुन के ही गारंटी मिल जाती है कि फिल्म में ना सिर्फ डर होगा, बल्कि कॉमेडी का जो पंच मिलेगा ना, वो एकदम टॉप क्लास होने वाला है। अब बात आती है कि ये फिल्म थिएटर्स में क्यों देखनी चाहिए। देखिए, इसमें स्पाइन चिलिंग ज़ॉम्बी एक्शन तो है ही, लेकिन साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज के वो सर्वाइवल टैक्टिक्स भी हैं जिनसे हम सब बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अनमैच्ड कॉमेडी और दोस्तों के साथ थिएटर में इसे देखने का जो वाइब होगा ना, वो एकदम अलग लेवल का होने वाला है। कॉलेज लाइफ और ज़ॉम्बीज़ का ऐसा तड़का शायद ही पहले कभी देखा हो। तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक विश्लेषण को खत्म करते हुए मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। क्या 15 मई को होने वाली इस प्री प्लेसमेंट पार्टी में कोई भी इंसान बच पाएगा? क्या आप लोग इस खौफ और हंसी के रोलर कोस्टर को एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? ये ज़ॉम्बी से भरे एक कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट सामने आया है, वो सच में बहुत फ्रेश और एक्साइटिंग है। आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।